हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में आप लोग जो है जंतु ऊतक पढ़ रहे हो, जिसमें से आप लोगों ने अभी तक जो है पेशी ऊतक इसके पहले पढ़ा था। तो जो पेशी ऊतक था वो तीसरा ऊतक था। उसी क्रम में आज हम चौथा ऊतक जो हमारा बचता है जंतु ऊतक में, तंत्रिका ऊतक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तो तंत्रिका ऊतक जैसा आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश में इसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। और इसके बारे में देखते हैं और ये किस प्रकार बना होता है, क्या कार्य करता है, वो आज का वीडियो आधारित है इसी पर। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है, वो नर्वस सिस्टम कई सारे तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बनता है या तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यह शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी इसका काम बताया गया है कि जो तंत्रिका ऊतक होता है वो शरीर के अंदर जो जैव क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है और शरीर के बाहर होने वाली विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं की जानकारी देता है। यानी शरीर के बाहर जो उत्तेजनाएं और संवेदनाएं होती हैं, जिन पर बाह्य उद्दीपक कार्य करते हैं, उन उत्तेजनाओं और संवेदनाओं को जो है ये मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है। यानी उन संवेदनाओं सूचनाओं का मैसेजिंग करता है, मस्तिष्क को संदेश देता है। आगे देखिए, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है। यानी हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक को पढ़ने के लिए हमें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का अध्ययन करना होगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन ही तंत्रिका ऊतक बनाती है। तो आप इसके बाद आगे देखिए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना, क्योंकि जब न्यूरॉन की संरचना को समझ पाएंगे तभी तंत्रिका ऊतक समझ पाएंगे। तो देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं 1.5 से 2 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से 2 मीटर तक जो है लंबी होती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में 3 भाग होते हैं। यानी अब तंत्रिका कोशिका जो है अलग अलग भागों में विभाजित है, तो उन भागों के बारे में पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से बने होते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग है कोशिका काय या साइटोन, यानी पहले भाग को कोशिका काय और इंग्लिश में साइटोन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है डेंड्राइट या तंत्रिकाक्ष, तीसरा है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। यानी कि ये 3 भागों से मिलकर के एक पूरी न्यूरॉन की संरचना बनती है। तो सबसे पहला देखिए कोशिका काय, यानी जो कोशिका काय होता है वो क्या होता है। यहाँ पर कोशिका लिखा हुआ है, आपको इसको कोशिका काय लिखना है, ठीक है, सुधार करके लिख लेते हैं कोशिका काय। और इंग्लिश में आप जैसा देख पा रहे हैं कहते हैं इसको साइटोन, ठीक है। तो आगे देखिए, कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। जो हमारे न्यूरॉन की संरचना होती है, अभी इसके बाद न्यूरॉन की संरचना देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो न्यूरॉन की संरचना में जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो हमारा कोशिका काय या साइटोन कहलाता है। और उसी कोशिका काय में जो है सेंटर में बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। यानी कोशिका काय में केंद्रक बीच में स्थित है और उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोशिका द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें निसिल्स कण कहते हैं। यानी वही जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में कई सारे प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं और वो छोटे छोटे कण जो है निसिल्स कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निसिल्स कण कहलाते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कोशिका काय या के बाद जो है तंत्रिका कोशिका की दूसरी संरचना डेंड्राइट या तंत्रिकाक्ष।
उसी के आगे अब दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले कोशिका काय या साइटोन पढ़ा था, जो कि ये कोशिका की एक न्यूरॉन संरचना या तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इस तंत्रिका कोशिका की संरचना में सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो साइटोन या कोशिका काय कहलाता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। देखिए एक बड़ा केंद्रक है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के कण होते हैं, जिन्हें निसिल्स कण कहा जाता है इसी के अंदर। इसके बाद अब हम तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग देखते हैं, जिसे डेंड्रॉन्स या डेंड्राइन्स कहते हैं। तो ये देखिए डेंड्रॉन्स या डेंड्राइन्स बने हुए हैं इसी कोशिका काय में। आइए देखते हैं, कोशिका से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तो देखिए ये कोशिका थी बीच का हिस्सा, और इससे कई सारे प्रवर्ध निकले हुए हैं, जिन्हें क्या कहलाता है या जिन्हें क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। और इन्हीं प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। तो जो ये डेंड्रॉन्स थे, जो कोशिका से निकले हुए प्रवर्ध थे, तो इन्हीं डेंड्रॉन से और भी पतले प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, तो यह है कोशिका काय का दूसरा भाग, यानी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का दूसरा भाग। अब हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का तीसरा भाग, जो है इंग्लिश में इसको एक्सॉन और हिंदी में तंत्रिकाच क्या कहते हैं, तंत्रिकाच, जो कि इस हिस्से से लेकर के यहाँ तक का भाग है। इस पूरे भाग को जो है क्या कहा जाता है, एक्सॉन या तंत्रिकाच। देखिए साइटोन एक लंबा व मोटा प्रवर्ध निकलता है, यानी साइटोन से आप जो है इसमें सुधार कर लेंगे, जिसमें क्या लिखेंगे कि साइटोन से जो है यानी एक मोटा, साइटोन से एक ऐसा करिए, साइटोन से एक लंबा व मोटा प्रवर्ध निकलता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्रवर्ध निकले हुए हैं, अनेकों प्रवर्ध निकले हुए हैं साइटोन से, यानी कि कोशिका काय से, परंतु एक जो है थोड़ा मोटा प्रवर्ध निकलता है, और वही मोटा प्रवर्ध जो है तंत्रिकाच या एक्सॉन कहलाता है। तो देखिए इसमें ये थोड़ा मोटा प्रवर्ध निकल के आया है, जो कि एक्सॉन या तंत्रिकाच कहलाता है। आगे देखिए, जिसे एक्सॉन के चारों ओर न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है, न्यूरिलेमा नामक झिल्ली होती है। तो ये पूरा एक्सॉन वाला मोटा प्रवर्ध निकल के नीचे आया है, और इसके चारों ओर देखिए झिल्ली बनी है, जिसे न्यूरिलेमा झिल्ली कहते हैं, यानी न्यूरिलेमा की झिल्ली बनी होती है। आगे न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसी आच्छद होता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। वसी आच्छद से समझ में आता है कि जो ये एक्सॉन है और ये न्यूरिलेमा है, इसी एक्सॉन और न्यूरिलेमा दोनों के बीच में जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा, ये कैसा आच्छद होता है, वसी आच्छद होता है, यानी कि ये वसा का बना होता है, फैट का बना हुआ भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से लिखना इसको, माइलिन शीथ। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो है ये हिस्सा, ये माइलिन शीथ है, और जो कि वसा का बना हुआ है, वसी आच्छद है, वसा या फैट का बना हुआ पदार्थ है। आगे कुछ स्थानों पर ये टूटा रहता है, जिसे रेनवियर का नोड कहते हैं, यानी कुछ कुछ जगह पर। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक हिस्सा बन के आया है, बीच में जो है आपका तंत्रिकाच गया हुआ है, और उस तंत्रिकाच के दोनों ओर न्यूरिलेमा के बीच में जो है एक वसी आच्छद है, जो माइलिन शीथ है। तो जिस जगह पर ये टूटा हुआ होता है, उस जगह को जो रेनवियर का नोड कहते हैं, यानी कुछ कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका है टूट जाता है या टूटा हुआ होता है, जिसे रेनवियर का नोड कहते हैं। आगे देखिए, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं। ये घुंडियां दूसरी तंत्रिका से डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित करके सिनेप्स बनाती हैं। तो देखिए, जो
आपका तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन है, जहां से ये समाप्त होता है, उस समाप्त वाले हिस्से पर छोटी छोटी घुंडियों जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये घुंडियों जैसी जो संरचनाएं हैं इन्हें सिनैप्टिक घुंडियां कहते हैं और ये सिनैप्स बनाती हैं। सिनैप्स जो है वो सिनैप्टिक घुंडियों को दूसरे डेंड्राइन से संबंध स्थापित करने में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष ये पूरा हिस्सा है समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये सिनैप्स जो है दूसरे डेंड्राइन से संबंध स्थापित करता है, यानी दूसरी कोशिका के डेंड्राइन से जुड़ता है, तो ये क्या करता है कि ये संवेदनाएं जो होती हैं, बाह्य संवेदनाएं जो होती हैं, उन संवेदनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाता है, जिसके आधार पर क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, न्यूरॉन्स जो हैं, वो मस्तिष्क को सूचना देते हैं, और जिससे मस्तिष्क को सूचना पहुंचने के बाद, मैसेजिंग पहुंचने के बाद मस्तिष्क उसी के अनुसार किसी कार्य को करने का निर्णय लेता है। तो ये था आपका आज का हमारा टॉपिक, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना, जिसमें आप तंत्रिका कोशिका का पहला भाग पढ़ चुके थे पहले, और उसके बाद यानी जिसमें साइटोन या कोशिका का है, दूसरा डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, और तीसरा था एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। तीनों समाप्त होते हैं, और ये चित्र आप इसको भी साथ में बनाएंगे अच्छे से। तो आज यही वीडियो समाप्त होता है। अब इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था वो भी फिनिश होता है। अब आगे अगले वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को जो है शेयर करिए और पढ़िए।